हरिओम। जब मैं छोटा था, एक पंडित जी आते थे घर में कथा करने। तो कथा के दौरान वो एक वाक्य का वश बोलते थे, भगवान से प्रार्थना के भाव में। भाव अच्छा था। वो ये कहते थे कि मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार। हे प्रभु, मैं ऐसा अपराधी हूँ कि मेरे नख से लेके शिखा तक नख सिख भरा विकार। तो यदि आप में ये भाव है कि मैं अपराधी हूँ और मेरे नख से लेके सिख तक विकार भरा हुआ है, ठीक है, आप में अपराध बोध है, तो क्या अपराध बोध जीवन भर बना रहे? ये तो उचित नहीं है। अपराध बोध या तो क्षमा किए जाए या आप उस अपराध बोध से बाहर आए। लेकिन जीवन भर अपराध बोध में जीना, ये तो उत्तम लक्षण नहीं है। भाई, कोई अपराधी है, मान लीजिए उससे अपराध हो गया है, तो वो अपराध से मुक्त होना चाहेगा ना, बेदाग होना चाहेगा ना, कि जीवन भर दाग लगा रहना चाहेगा। वो अक्सर हमेशा ये बोलते थे, मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार। समझदार व्यक्ति उस अपराध बोध से बाहर आना चाहेगा। मान लीजिए आपका सोने का आभूषण, कोई आपकी अंगूठी ही है, कीचड़ में गिर गई, गटर में गिर गई, तो क्या आप उसको निकालोगे? नहीं। सोने की अंगूठी अगर कीचड़ में गिर गई है तो क्या आप उसको निकालोगे? नहीं बाहर। अच्छा, एक बताओ, सोने की अंगूठी कीचड़ में गिर भले ही गई है, लेकिन उसका मोल कम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि कीचड़ में गिर गई तो उसका मोल कम हो गया, उसका भाव कम हो गया सोने का ना। उस सोने की अंगूठी का मोल कम हुआ है कीचड़ में गिरने से, और ना ही हम उसको उसमें पड़े रहना देना चाहेंगे। हम उसको तुरंत निकालेंगे, धोएंगे, साफ करेंगे और धारण कर लेंगे। तो यदि जीव भाव में अपराध बोध है, जीव यदि विषयों के विषय रस के कीचड़ में गिर गया है, तो जैसे अंगूठी गिरी है सोने की तो बाहर निकाल लेते हैं, धो साफ कर लेते हैं, तो जीव भी यदि विषय रस के कीचड़ में गिरा हुआ है तो उसको निकालो बाहर। कि जीवन भर ये समझोगे कि मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार। यदि आप अंगूठी को उस कीचड़ में पड़े रहने देना चाहते हैं तो ये तो बुद्धिमत्ता नहीं है। अरे, आप उसको निकाल लीजिए, क्योंकि ना उसकी वैल्यू कम हुई है और ना ही वो अशुद्ध हुआ है। सोना तो शुद्ध बोलते हैं, सोना सदैव शुद्ध है। आपने उसको धो लिया, कीचड़ साफ कर लिया, फिर धारण कर लिया। तो यदि जीव भाव या जीव विषयों के रस में फंस गया है, राजा जनक ने जब ज्ञान सुना अपने गुरु अष्टावक्र जी से, तो अष्टावक्र जी ने उनको पहले यही कहा, विषयान विषवत् त्यज। विषयों को विष समझकर, ये जो शब्द के गुण हैं, शब्द का गुण, शब्द का सुख लोगों को कितना प्रिय है। जरा से कोई कठोर बोल तो दे, जरा से कोई अप्रिय बोल तो दे, जरा से कोई ऊंची आवाज में बात तो कर ले, जरा से कोई जवाब तो दे दे। ऐसा ईगो को, अहम को ठेस लगती है। शब्द का सुख बड़े बड़े कर्म कराता है। ये तू मैं क्यों होती है? शब्द का सुख है। और ये शब्द का सुख बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जाता ही नहीं है। बच्चा भी है तो उसको भी डांट पसंद नहीं है, गलत शब्द
बर्दाश्त नहीं होता है और वही बुढ़ापे तक रहता है। तो ये शब्द का सुख है। ज्ञानी इस शब्द के सुख से, इस विषय रस के कीचड़ से बाहर आता है, क्योंकि जब वो अपने आप को आत्मस्वरूप करके जानता है। शरीर करके समझोगे तो सारे शब्द हैं, मैं शरीर हूं तो सारे शब्द हम ही को संबोधित किए जा रहे हैं। लेकिन जब मैं आत्मा का अनुभव करता हूं तो शब्द मेरे से बहुत परे है। जब मैं अपने आप को आकाश समझ रहा हूं तो आकाश को शब्द क्या लगेगा। यह है विषय रस से बाहर आना। फिर स्पर्श का सुख बुढ़ापे तक नहीं जाता है। क्यों ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हो? क्यों स्पर्श का सुख अभी भी चाहिए? आप भय बुढ़े तो तृष्णा भई जवान, अंदर की तृष्णा जवान हो जाती है। ये ज्ञानी का लक्षण नहीं है। तृष्णा जवान है, स्पर्श का सुख ले रहे हैं, तो इसका मतलब वो गटर में ही पड़ा है, कीचड़ में ही पड़ी अंगूठी। तो कीचड़ में पड़े रहना तो अज्ञान है, ज्ञान नहीं है। तो हम उस स्पर्श के विषय सुख से, विषय रस से, उस कीचड़ से बाहर आए, ये ज्ञान है। देखो, उस विषय रस में पड़े रहना अज्ञान है और उससे बाहर आना ज्ञान है। तो क्यों नहीं हम आते? इतनी उम्र सबकी हो रही है, काहे का सुख? जीवन भर सुख लिया है। आओ बाहर, आओ उस कीचड़ से बाहर, करो हिम्मत। ये हिम्मत तभी होगी जब तुम जीव भाव से, देह भाव से आत्म भाव की ओर बढ़ोगे, विषय रस से ब्रह्मचर्य की ओर बढ़ोगे। तभी विषयों को विषवत त्याग सकते हैं। जैसे कि जनक जिसे कहते हैं अष्टावक्री, विषयान यदि मुक्तिम इच्छित चेतात, वो कहते हैं अगर तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष के समान त्यागो। शब्द, स्पर्श, रूप, अभी भी दृष्टि उठ जाती किसी की रूप देखकर, बाहर का सौंदर्य तुम्हें आकर्षित करता है। शरीर भाव है, चर्म दृष्टि है, इसलिए चमड़ा पसंद करते हो। बाहर के किसी के रूप को देखकर उसकी प्रशंसा या आलोचना करते हो। ये चर्म दृष्टि है, चर्म भाव है। ये भी एक विषय रस है, ये भी गटर के समान है, ये भी कीचड़ के समान है। इससे भी बाहर आओ। रूप में क्यों फंसता है? पतंगा रूप में फंस के अपनी जीवन बिना उद्देश्य के समाप्त कर देता है। बाहर आओ, ये विषय रस का कीचड़ है। कीचड़ में कब तक पड़े रहोगे? इस कीचड़ से बाहर आना, इस विषय रस से बाहर आना ही ज्ञान है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, खाने का शौक, खाने का शौक तो तुम्हारे इतने कर्म बना देता है कि कोई चीज अच्छी लग रही कि तो दूसरे के प्लेट से भी निकाल के खा लेते हो। फ्रिज से निकाल के मना है तब भी चोरी से चुपके से खा लेते हो। खाने के साथ अगर सलाद चाहिए तो बिना उसके भोजन चलता नहीं। चटनी चाहिए, अचार चाहिए, पापड़ चाहिए, तो उसके बिना भोजन नहीं चलता। ये सुख है भैया, इस पे नियंत्रण करो। देखो, अपने पुरुषार्थ का प्रयोग, तुम समझते हो धन कमाना पुरुषार्थ है, माया को इकट्ठा करना पुरुषार्थ है, 12 घंटे ड्यूटी करना पुरुषार्थ है, 14 घंटे दुकान में बैठना पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ ये नहीं है। पुरुषार्थ है अपने इंद्रियों का नियंत्रण, अपनी जुबान का नियंत्रण। 2 काम जुबान करती है, एक बोलती बहुत है और दूसरा खाती भी बहुत है, उसको विषय रस बहुत मिलता है।
क्यों नहीं तुम, कम नमक है तो कम नमक का खा लो, क्यों ऊपर से नमक मांगते हो? क्योंकि उसके बिना भोजन गले से नहीं उतरेगा, क्योंकि इतना विषय रस में हम डूबे हैं। निकलना है, डूबना नहीं है, कीचड़ से बाहर आना है, विषयों के रस से बाहर आना ही मनुष्यता है। भाई विषय रस में तो पशु भी फंसा है, वो भी खाई भोजन जनी औलाद, ये तो पशु भी जाना नार। तो पशु तो उस विषय रस में भोग ही रहा है। मनुष्य भोगने के पश्चात जब बाहर आ जाता है, जब नियंत्रण करता है, इंद्रिय नियंत्रण करता है, तब मनुष्य मनुष्य होता है, इंद्रियातीत आनंद प्राप्त करता है। तब मनुष्य मनुष्य बनता है, मन का ईश्वर बनता है। तो इन विषयों रस से बाहर आना पड़ेगा। उस गिरी हुई अंगूठी को जो कीचड़ में गिर गई है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना उसकी वैल्यू कम है कीचड़ में गिरने से, और ना ही कीचड़ में पड़े रहना ही अक्लमंदी है, ज्ञान है। बाहर निकालना, उसको साफ करके धारण करना ही ज्ञान है। इसीलिए गुरु रोज कहता है कि अपने आत्म भाव को अनुभव करो। जैसे सोने की वैल्यू है ना, तभी तो निकालोगे उसको। वैल्यू नहीं होगी, प्लास्टिक चीज गिर जाएगी, प्लास्टिक की डुप्लीकेट गिर जाएगी तो शायद नहीं निकालोगे, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन यदि असली सोना गिरा है तो तुम निकाल लोगे। तुम शुद्ध स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो मूलतः, तुम आनंद स्वरूप हो मूलतः। यदि तुम संसार के विषयों में गिर गए हो तो निकालो अपने आप को। अपना मूल पहचान, समझ, मन, दर्शन, यही भगवान। अपने मूल को पहचानना पड़ेगा। तुम अपने मूल को नहीं पहचानोगे तब, जैसे वो पंडित जी बोलते हैं कि मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार, तो जीवन भर विकारी ही समझते रहोगे। अरे गुरु कहता है तुम निर्विकारी हो, क्यों अपने आप को विकारी समझ रहे हो? निर्विकारी अनुभव करोगे, निर्विकारी स्वरूप अपना जानोगे, तभी तो विकारों से ऊपर उठने का प्रयास करोगे। अगर सोने को जानते हो ये सोने की अंगूठी, तभी तो निकालने की कोशिश करोगे। यदि वो आर्टिफिशियल होगी तो क्यों निकालोगे? तो जब तुम अपनी वैल्यू जानोगे, उस दिन में मैंने बताया कि तुम साधारण प्राणी मात्र नहीं हो, तुम शुद्ध स्वरूप हो, तुम बोध स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम आत्म स्वरूप हो, तुम आनंद स्वरूप हो। अपने स्वरूपों को पहचानो और विकार से निर्विकार की ओर आओ, दुख से, क्लेश से आनंद की ओर आओ। कहाँ कीचड़ पड़े हो? शब्दों के सुख में, स्पर्श के सुख में, जिह्वा के सुख में, रसना के सुख में, ये सब विषय रस के कीचड़ हैं, गटर के सुख हैं। इस गटर के सुख से बाहर आओ, अपने आत्म सुख का अनुभव करो। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। सारा पुरुषार्थ अपने स्वरूप को जानने में लगाओ, सारा पुरुषार्थ अपने स्वरूप को जानने में लगाओ।